नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। गण बोले, एक समय विष्णु दास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था, कोई अलक्षित मनुष्य चुरा ले गया। भोजन वहां ना देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार करके जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिपकर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगा कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चांडाल को मूर्छित देकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णु दास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्र आदि 33 कोटि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषि गणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे उसे बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोग जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुदगल ने क्रोध में अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उसके गोत्र में मुदगल शिखाहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल हो विष्णु लोक में वास करने लगे। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।